वेलकम बैक एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम रैंक 6 की आंसर कॉपीज को देखेंगे और अपनी तरफ से हम कुछ मार्किंग करने की कोशिश करेंगे। अभी जो इवैल्यूएशन हमने किया है उस इवैल्यूएशन की आपको डिटेल दूं। ये जो कलर कोडिंग आपको दिख रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेड से हमने हाईलाइट किया है वो एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। जो येलो और ग्रीन से होने वाला है वो अगर क्वेश्चन का कोई डिमांड है या उसके अंदर कोई पार्ट है उसको एड्रेस किया जा रहा है, उसके लिए येलो और ग्रीन है। रही बात ब्लू की, तो ये हमारा एनालिसिस होने वाला है। तो ये हो गई कलर कोडिंग की बेसिक डिटेल। यहाँ पे आप रैंक 6 की और डिटेल्स देख सकते हो। इनका नाम है कोमल पुनिया। इनकी रैंक 6 आई है 2024 में। ऑप्शनल इनका फिजिक्स था। अटेम्प्ट इनका थर्ड था। बात करें इसके पहले अटेम्प्ट की तो 2023 में इनकी 474 रैंक आई थी और ये जो है आईपीएस बनी थी। तो ये कुछ बेसिक डिटेल हो गई। यहाँ पे और भी कुछ डिटेल्स है, आप रोक के देख सकते हो। आगे चलेंगे तो ये कॉपी कहाँ से ली हुई है हमने, ये विजन आईएएस से हमने कॉपी ली है। ये कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हो। तो आगे अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी डिस्कस विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट जुडिशियल डिसीजंस। इस क्वेश्चन को हमने रैंक 1 के साथ कंपेयर भी किया, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। बात करें इसमें हमने क्या एनालाइज किया, तो देखिए इसमें आपको 3 पार्ट दिख रहे होंगे, एक येलो से, एक ग्रीन से और एक रेड से। यहाँ पे पूरे आंसर में रेड पार्ट बहुत कम आपको दिखेगा। यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट क्या दिख रहा है आपको, येलो और ग्रीन। इसका मतलब यही है कि जो जुडिशियल डिसीजंस की बात हो रही थी वो इन्होंने बहुत कम मेंशन किया है। सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राजेंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, और यहाँ पे एनजैक का मेंशन देखने को मिल रहा है। तो अगर जुडिशियल डिसीजंस की बात करें तो बहुत कम देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि क्वेश्चन की क्लियरली डिमांड थी कि आप रिलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस को मेंशन करिए, तो ये अगर आप मिस करते हो इसका मतलब आपने डिमांड को फुलफिल नहीं किया। उसके ऊपर आप कितना भी प्रेजेंटेशन कर लो, कितने भी फ्लो चार्ट्स बना लो, वो चीज़ें काम नहीं करने वाली। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे आए हैं कि ये जो पार्ट है उसको एड्रेस प्रॉपरली नहीं किया गया, और ये एक अलग से हेडिंग बन सकती थी जो इन्होंने यहाँ पे मिस की है। यहाँ पे क्लियर हेडिंग बन सकती थी कि रिलेवेंट जुडिशियल इंटरवेंशंस कौन से हैं, डिसीजंस कौन से हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के लिए। इसमें अगर और कुछ देखा जाए तो यहाँ पे कंक्लूजन की बात हो रही है कि कैसे जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस को यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कि कैसे डॉक्ट्रिन जो है वो इंश्योर कराता है चेक्स एंड बैलेंसेस को। तो इससे क्या होता है कि आप कंक्लूजन में भी क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हो, तो एक फुलफिलिंग सा आप फीलिंग क्रिएट करते हो। आप एग्जामिनर को ये दिखाते हो कि आपने पूरे आंसर को क्लोज किया है, कंक्लूड कर दिया है। तो एक अच्छी टेक्निक है। इतना था इस आंसर के लिए। अगले आंसर पे बढ़ते हैं। बात करें मार्किंग की तो यहाँ पे हमने 3.5 आउट ऑफ 10 दिया। अब क्योंकि इस वाली आंसर कॉपी को लिख के इन्होंने 2023 का एग्जाम दिया था और वहां पे उनकी 474 रैंक आई थी। अब इसमें अगर मैं ये कहूँ कि मेरी मार्किंग जो है वो एकदम एक्यूरेट है या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की मार्किंग जो होती है वो एक्यूरेट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें नहीं पता, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पता है कि मार्किंग स्कीम होती कैसे है यूपीएससी में। अगर उन्हें यही पता होता तो चीज़ें आज बहुत डिफरेंट होती आंसर राइटिंग से रिलेटेड। तो ये जो हमने एक रफ एस्टिमेट लगाया कि कैसे अगर 50% पे आप टॉप कर जाते हो, रिटन की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस की, वहां पे अगर आप टॉप 100 टॉप 200 में आ जाते हो 50% मार्क्स लेके, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस आंसर के लिए 3.5 के आसपास इनको 10 में से मिले होंगे। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, चीज़ें अलग भी हो सकती है, लेकिन हाँ चांसेस यही है कि इस तरीके से मार्किंग की गई हो। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द ऑफिस ऑफ गवर्नर नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड टू प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन इंडिया, डिस्कस इन द लाइट ऑफ रिलेवेंट कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग द गवर्नर्स ऑफिस। यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन की 3 डिमांड है। पहला येलो पार्ट आपको दिख रहा है, दूसरा ग्रीन में और तीसरा जो है रेड में। यहाँ पे भी सिमिलर चीज आपको दिख रही है। रेड पार्ट बहुत कम है, येलो है और ग्रीन पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रिसेंट कंट्रोवर्सीज की बात करनी थी जो कि क्लियरली मेंशन था क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन की डिमांड थी। यहाँ पे कंट्रोवर्सीज की बात करें तो बहुत कम देखने को मिला इनके आंसर में। ये पार्ट आप सिर्फ देख सकते हो, और वो भी उस तरीके से इन्होंने एड्रेस नहीं किया। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे भी इन्होंने डिमांड को फुलफिल नहीं किया। अगर क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा है कि आप ये करिए और आप वही नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है 50-40% आप क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहे हो। तो आपकी जो मार्किंग है वो 100% में से आपको क्यों मिलेगी, वो आपको 60-40% जो भी आपने एड्रेस किया उसी में से मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही इनको मिला है हमारे एनालिसिस के हिसाब से। इसमें और क्या चीज़ें हैं, इसको डायरेक्टली हेडिंग की तरह यूज किया जा सकता था कि रिसेंट कंट्रोवर्सीज कौन सी हैं इस बॉडी के अराउंड, और फिर
कुछ कंट्रोवर्सीज मेंशन की जा सकती थी। यहाँ पे कुछ और ये चीज़ें इन्होंने की है, इन लाइट ऑफ अबव चैलेंजेस। तो ये चैलेंजेस कुछ मेंशन करके इन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट यूज किया। अब ये जो फ्रेज होते हैं ना इस तरीके के, ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस फ्लो दिखाने के लिए होते हैं। अब हाउएवर लिख दो, इन लाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, ये सारे जो फ्रेजेस होते हैं ये कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन करने के लिए होते हैं। अब यहाँ पे चैलेंजेस दिखा चुके हो, अब यहाँ से आपको आंसर को ब्रेक नहीं करना है, आपको एक कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। तो आप ये सारे वर्ड्स यूज करते हो हेडिंग्स में, तो ये अच्छी टेक्निक है, आप सीख सकते हो। अटेंशन ड्रॉ करता है ये एग्जामिनर का। दूसरी चीज ये है कि एग्जामिनर ने पढ़ा, उसको ये कंट्रोवर्सीज नहीं दिखी, उसको ये सारे पार्ट्स एड्रेस होते हुए नहीं दिखे, तुरंत आपने उसको हुक कर लिया कि नहीं रुकिए हम आगे एड्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने अटेंशन खींच लिया। तो ये भी एक तरीका है कि आप अटेंशन ड्रॉ करते हो। और फाइनली इन्होंने जो कंक्लूड किया है, कंक्लूजन में फोकस क्या कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन में डिमांड कही गई थी उसी को एड्रेस किया जाए, और उस पर ज़्यादा फोकस होता है, उस पर इंफेसिस होता है। तो अगर आप उससे एंड करते हो, उससे कंक्लूड करते हो, तो एग्जामिनर को एक परसेप्शन जाता है कि आपने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, पूरा आंसर किया है। भले आपने बहुत सारे पार्ट मिस कर दिए हो, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग में ये परसेप्शन बनता है। तो इस तरीके की टेक्निक्स आप भी अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। यहाँ पे बात करें मार्किंग की, तो 3 मार्क्स हमने इसमें दिए हैं, क्योंकि ये पार्ट क्लियरली कहा गया था जो कि एड्रेस नहीं किया गया, तो इसलिए इनको यहाँ पे 3 मार्क्स मिले, जो कि मुझे लगता है ऐसा ही यूपीएससी का जो पैनल होता है वो भी मार्किंग करता होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का तो आपने देखा है कि वो अपने फिक्स सेट ऑफ पैरामीटर्स बना लेते हैं और उन पैरामीटर्स के ऊपर वो जज करते हैं। अब वो पैरामीटर्स यूपीएससी फॉलो करता है नहीं करता है वो तो वही जानता है, ना हम जानते हैं ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बाय द वे ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कंपेयर किया हुआ है रैंक 1 के साथ, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो ज़रूर से चैनल पे वो वीडियो चेकआउट करिए। अगला क्वेश्चन है, डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर और इंसाइटिंग वायलेंस कैन नॉट बी अलाउड अंडर द ग्रैब ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन हेट स्पीच। क्लियरली यहाँ पे एक पार्ट है जिसमें हमें कहा जा रहा है कि आप रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का मेंशन करिए जो हेट स्पीच पे आए हैं। तो देखते हैं कैसे इन्होंने आंसर किया। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है लेफ्ट अनआंसर्ड कंप्लीटली। इन्होंने उसको एड्रेस ही नहीं किया, तो पूरी तरीके से एक पार्ट छोड़ दिया इन्होंने। जो 10 मार्क का क्वेश्चन था उसमें 40% इन्होंने ऑलरेडी छोड़ दिया, 60% में जो है इनको अब मार्क्स लाने। तो देखते हैं कैसे इनको मार्क्स मिलेंगे। रही बात दूसरे और पार्ट्स की, तो ये ग्रीन और येलो में आप देख सकते हो जो यहाँ पे इन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। अब इंट्रो में अगर देखोगे आप तो सेम टर्म्स जो क्वेश्चन में थे वो इन्होंने इंट्रो में यूज कर लिए। अब यहाँ पे इसका फायदा क्या होता है कि अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूजन में हो, आपको कुछ ध्यान नहीं आ रहा, आप वही सारे कीवर्ड्स उठाओ अपने इंट्रो में डाल दो, एग्जामिनर को दिखा दो कि आप सीधा उसी को एड्रेस करने जा रहे हो जो उसने पूछा है, यहाँ वहाँ की आप बातें बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो ये एक तरीका है। बाकी और अगर आपको फैक्ट वगैरह याद है, डेटा रिपोर्ट्स, वो प्लस होता है, लेकिन नहीं याद है उस सिचुएशन में आप इस तरीके की चीजें करते हो। आगे बढ़ेंगे, एक्रोनिम आप डाल सकते हो, और ये एक्रोनिम जो है एक बार आपने बना दिया, जैसे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे इन्होंने एक्रोनिम बना दिया, आगे इसको ये यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये दिखा दिया। आप डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, लेकिन एक बार आपने दिखा दिया फिर आप आगे इसको यूज कर सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका टाइम को बचाने का, वर्ड लिमिट को बचाने का, ये आप सीख सकते हो यहाँ से। इसके बाद जो कंटिन्यूअस फ्लो की बात हम कर रहे थे, यहाँ पे देखिए हाउएवर इन्होंने यूज किया। इस तरीके के वर्ड्स आपका जो फ्लो है ना उसको कंटिन्यू रखने में हेल्प करते हैं, तो ये आप यूज कर सकते हो। और दूसरा चैलेंजेस दिखाया इन्होंने। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ऐड करने की कोशिश की है इन्होंने। कभी भी आप आंसर ऐसा लिखो जो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट आपके आंसर में दिखाए। इससे क्या होता है, आप एक लीनियर आंसर नहीं लिख रहे हो। अगर लीनियर आंसर लिख रहे हो आप तो हो सकता है एग्जामिनर बोर हो जाए या पढ़ने वाला बोर हो जाए। यहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट ऐड कर दे रहे हो, इससे आपका आंसर इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये दूसरी चीज है। तीसरा जो है, कंक्लूजन में आप सीख सकते हो कि इन्होंने आंसर तो किया है लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वाला पार्ट है कंप्लीटली उसको ओवरलुक कर दिया, उसको भूल गए ये। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। आप इसी को डायरेक्ट उठा के हेडिंग बना दो, इससे आप भूलोगे नहीं और वही चीजें लिखोगे अगर आपको थोड़ा भी याद रहता है तो यहाँ पे मार्किंग की बात करें तो हमने 3 मार्क्स दिए इनको आउट ऑफ 10, जो कि हमें लगता है इस पार्ट को इन्होंने एड्रेस नहीं किया, इस वजह से इनको इतने मार्क्स मिले। आगे चलेंगे तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे डिस्कस द रोल ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग टाइप का क्वेश्चन है, 2 पार्ट दिख रहे हैं ग्रीन और येलो, और इसको यहाँ इन्होंने पूरा एड्रेस किया अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं कैसे। ग्रीन पार्ट को यहाँ पे मेंशन कर दिया लीडर ऑफ अपोजिशन को इंट्रो में ही, जो हमने पहले देखा था कि कैसे वो जो सेम टर्म्स आप यूज करते हो, सेम कीवर्ड्स यूज करते हो,
तो एग्जामिनर आपका यहीं पे हुक हो जाता है कि ये जो है एड्रेस करने जा रहा है जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको। यहाँ से इन्होंने ये किया। रोल की बात की गई थी, डायरेक्ट यहाँ पे इन्होंने रोल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की। यहाँ पे देखिए एक्रोनिम बना के यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड लिमिट सेव कर ली, जो टाइम लिमिट है उसको सेव कर लिया। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखे जो कि ये येलो पार्ट को दर्शाते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे जो फ्लो मेंटेन करने की बात हो रही थी, कंटिन्यूअस फ्लो या कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट, यहाँ पे इन्होंने किया है चैलेंजेस के थ्रू। और यहाँ पे कुछ चैलेंजेस मेंशन करके फिर वे फॉरवर्ड दिया जो कि आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव एंगल ऐड करता है कि आप प्रॉब्लम को एड्रेस करना भी जानते हो। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए और कंक्लूजन में जो है यहाँ पे क्वेश्चंस के कीवर्ड से इन्होंने उसको एंड किया है। क्वेश्चन का कीवर्ड क्या था? फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया या फिर रोल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। फंक्शनिंग ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी टू एस्टैब्लिश ट्रूली। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। कीवर्ड्स आपको मैक्सिमम यूज करने हैं, खासकर जो क्वेश्चन है उसके कीवर्ड्स आपको हेडिंग्स में या फिर इंट्रो और कंक्लूजन में यूज करने ही है, क्योंकि इससे आप एग्जामिनर को एक मैसेज देते हो कि देखिए हम जो है क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं पूरे तरीके से। तो ये क्वेश्चन जो है इन्होंने प्रॉपरली एड्रेस किया इसकी डिमांड को, तो यहाँ पे इनको 5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 10। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट आप देखोगे 55% मार्क्स अगर आपके मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं तो वहां पे आप टॉप कर जाते हो। ऐसे में अगर आपको आउट ऑफ 10 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो ऑलरेडी आप टॉप कर रहे हो। और ये आंसर जो है अगर डिमांड फुलफिल कर रहा है, सारे एंगल्स एड्रेस हो रहे हैं, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, तो यहाँ पे हम वो वाली चीज अप्लाई कर सकते हैं जो 55% पे आप टॉप कर जा रहे हो उस चीज को। तो ये था इनका आंसर। आगे चलते हैं, एक आंसर और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच emerging technologies can be utilized by civil servants in ensuring efficient public service delivery and affecting change in India। यहाँ पे क्वेश्चन के 2 पार्ट है, एक येलो में एक ग्रीन में। देखते हैं कैसे आंसर किया इन्होंने। बाय द वे ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है, कंपेयर कर लिया रैंक 1 के साथ, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। पहला पार्ट इमर्जिंग टेक के बारे में करना था। यहाँ पे देखिए कीवर्ड डायरेक्ट यहाँ से उठा के इन्होंने मेंशन कर दिया। एग्जामिनर को दिखाया कि हम उसी बारे में बात करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया। आगे चलेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल सर्विसेज, ये सेकंड पार्ट था कि कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे आप आओगे, एग्जाम्पल्स इन्होंने बहुत सारे दिए इस क्वेश्चन के आंसर में, क्लियरली आप देख सकते हो। इसके बाद इसी को कंटिन्यू करते हुए जो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट है या जो एक फ्लो मेंटेन करना है अपने आंसर में, उसको यहाँ पे इन्होंने रखा है चैलेंजेस के फॉर्म में, और यहाँ पे भी इन्होंने एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं। आगे बढ़ेंगे, इन चैलेंजेस के बाद वे फॉरवर्ड भी दिया इन्होंने एक पॉजिटिव एंड देने के लिए। वहां पे भी इन्होंने एग्जांपल्स मेंशन किए हैं जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूजन में कॉमनली यूज जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे किया इन्होंने। अब ये कंक्लूजन हर कोई फ्रेम करके आएगा, जैसे अमृतकाल हो गया, अमृत पीढ़ी हो गया, डेवलप्ड इंडिया हो गया, ये बहुत कॉमन से कीवर्ड्स हैं, हर कोई यूज करेगा। तो यहाँ पे इसको और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल बात करें तो आंसर बहुत अच्छा है, क्योंकि सफिशिएंट एग्जांपल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सारे पार्ट्स को एड्रेस किया गया प्रॉपरली हेडिंग के साथ। तो यहाँ पे डिमांड जो है वो एड्रेस की जा रही है, फुलफिल की जा रही है जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको। तो यहाँ पे हमने इनको 6 आउट ऑफ 10 स्कोर दिया है। अब ये इसलिए दिया है क्योंकि पहला तो डिमांड पूरी हो रही है, क्वेश्चन को एड्रेस प्रॉपरली किया गया है, एक स्ट्रक्चर मेंटेन है, इंट्रो कंक्लूजन, बॉडी में 2-3 पार्ट्स अगर बना सकते हैं कंटिन्यूअस फ्लो के साथ वो है, एग्जाम्पल्स हैं ठीक ठाक। तो इस वजह से यहाँ पे हमने 6 आउट ऑफ 10 इनको दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये इनका आंसर है, इस तरीके की मार्किंग इनको मिली है। अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने आंसर्स इवेल्युएट करवाओ तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, या टेलीग्राम हैंडल है @teamreadyis, वहां पे आप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हो और इस तरीके का इवेल्युएशन लेके आप अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है आंसर राइटिंग में, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फ्रेम कर दो और आपका आंसर बहुत अच्छा हो गया, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप फ्लो चार्ट्स भर भर के बना दो आपका आंसर बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती है आंसर राइटिंग में, और वो सारा कुछ हम डील करते हैं जब आपका इवेल्युएशन होता है डिटेल में तब। बाय द वे हम एक आंसर राइटिंग का कोर्स भी ला रहे हैं, थोड़ा सा डिले हो गया लेकिन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको कुछ स्निपेट दिखा दूं तो 1 सेकंड में आपको स्निपेट दिखाता हूं कि हमने किस तरीके से उसे डिजाइन किया है। तो कुछ इस तरीके का होने वाला जो आंसर राइटिंग का कोर्स है। ये सारे क्वेश्चन आपके एड्रेस किए जाएंगे, व्हाई आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेटेज कितना होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमने इसको टोटल 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया है और ये आपको बहुत जल्दी रोल होता हुआ देखने को मिलेगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एफर्ट आपको पसंद आएगा। पहला मॉड्यूल हमने टोटली फ्री रखा हुआ है, इसमें आपको एक्टिविटी सेशन भी मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर एक्टिविटी सेशन की डिटेल दूँ तो अगर कोई एकदम बिगिनर है, उसने आज तक आंसर नहीं लिखे, उसके लिए भी ये आंसर राइटिंग कोर्स होने वाला। आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो इस कोर्स को करके, जो कि स्टार्टिंग में तो आपको फ्री देखने को मिलेगा। आने वाले जो मॉड्यूल्स हैं उसके लिए अगर चीज़ें लगती है हमें कि हम मैनेज कर सकते हैं बिना आपसे पैसे लिए, तो हम उसको भी फ्री में अपलोड करेंगे। अगर हमें लगता है कि फाइनेंसेस मैनेज नहीं हो पा रहे, मैं खुद से नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे जो है हम उसको या तो पेड मॉडल में डाल सकते हैं या फिर मेंबरशिप मॉडल में डाल सकते हैं, जहाँ पे आप एक मिनिमल चार्ज देके एक्सेस कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एफर्ट पसंद आएगा और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में और ये आंसर राइटिंग कोर्स के साथ। बाकी अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, इवैल्यूएशन करवाना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम हैंडल पे मैसेज करो, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कैसे आप वो करवा सकते हो, और मैं आपसे वही मिलूंगा।